नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल PMS IQ स्टडी में। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। दोस्तों, सभी प्रश्न सिलेक्टिवली हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझें। आगामी रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का प्रश्नावली वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर होगा खड़गवासला में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर होगा खड़गवासला में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। बतानी है दोस्तों कि भारत तथा चीन के बीच जो सीमा रेखा बनाती है उस रेखा का क्या नाम है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मैकमोहन रेखा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को दोस्तों मैकमोहन रेखा कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग जरूर स्टार मार्क कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बतानी है हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, कांस्य युग से। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? तो सही उत्तर होगा कांस्य युग से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। बतानी है दोस्तों कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर वी कुरियन को। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वी कुरियन को कहा जाता है। डॉक्टर वी कुरियन का मतलब होता है दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन। आप लोगों को याद रखनी है इनका पूरा नाम क्या होता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक किन्हें माना जाता है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। बतानी है दोस्तों राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो सही उत्तर होगा ब्रह्म समाज के। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, सतलज नदी पर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सतलज नदी पर। आप लोगों को याद रखनी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? बतानी है दोस्तों कि आयोडीन टेस्ट किसका पता लगाने के लिए दोस्तों किया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट। जी हाँ दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट पता करने के लिए आयोडीन परीक्षण दोस्तों की जाती है, आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन जिसे दोस्तों हर्मेटन कहा जाता है, बतानी है कि चलती है। बतानी है दोस्तों कि सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन किस ओर चलती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पूर्व से पश्चिम की ओर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है सहारा रेगिस्तान में दोस्तों एक शुष्क पवन चलती है जिन्हें दोस्तों अंग्रेजी में हर्मेटन कहा जाता है। ये किस ओर चलती है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर दोस्तों बहती है, चलती है। आप लोगों को याद रखनी है ये धूल भरी दोस्तों हवा होती है जो सहारा रेगिस्तान में चलती है, धूल भरी हवा, जिन्हें दोस्तों अंग्रेजी में हर्मेटन कहा जाता है, पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहाँ पर स्थित है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसरो कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, बेंगलुरु। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है, इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों को याद रखनी है अंग्रेजी में दोस्तों इसरो को कहा जाता है इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा महासागर कौन सा है? बतानी है दोस्तों कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आर्कटिक महासागर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है सबसे छोटा महासागर कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आप लोग स्टार मार्क जरूर कर लेंगे। बतानी है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देने का क्या कारण है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रकीर्णन के कारण। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दें। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की समान संख्या वाले विभिन्न तत्वों के परमाणुओं को क्या कहा जाता है? बतानी है दोस्तों कि न्यूट्रॉन की समान संख्या वाले विभिन्न तत्वों के परमाणुओं को क्या कहा जाता है। तो सही उत्तर होगा आइसोटोन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा आइसोटोन। न्यूट्रॉन की समान संख्या वाले विभिन्न तत्वों के परमाणुओं को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा आइसोटोन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बतानी है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित होगा, कहाँ स्थित है दोस्तों? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? बतानी है दोस्तों कि कपास उत्पादन करने में भारतीय राज्य कौन सा अग्रणी है। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए गुजरात। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है गुजरात राज्य दोस्तों कपास उत्पादन करने में अग्रणी राज्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी पैदा हुए बच्चे का श्वसन दर कितना होता है? देखिए दोस्तों, बतानी है कि जो बच्चे पैदा होते हैं उनका श्वसन दर कितना होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रति मिनट 32। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, यानी कि 1 मिनट में 32 बार दोस्तों नए पैदा हुए बच्चे का श्वसन दर होता है। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्युत और ताप का अच्छा चालक है? बतानी है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा विद्युत और ताप का अच्छा चालक है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ग्रेफाइट। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है ग्रेफाइट विद्युत और ताप का अच्छा चालक होता है। और दोस्तों ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल बनाने में भी की जाती है। आप लोगों को यह भी याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 3 में किससे संबंधित है? बतानी है दोस्तों कि भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। भारत के संविधान का भाग 3 दोस्तों किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्पहीन पादपों को क्या कहा जाता है? बतानी है दोस्तों पुष्पहीन पादपों को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी क्रिप्टोगैम। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है क्रिप्टोगैम किसे कहा जाता है दोस्तों? पुष्पहीन पादपों को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक फ्लॉपी डिस्क में कितने डेटा को स्टोर किया जा सकता था? देखिए दोस्तों, एक फ्लॉपी डिस्क होता था, तो बतानी है कि उस फ्लॉपी डिस्क में कितने डेटा को स्टोर किया जा सकता था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1.44 MB। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है 1.44 मेगाबाइट तक ही डेटा दोस्तों एक फ्लॉपी डिस्क में स्टोर किया जा सकता था। आप लोगों को याद रखनी है, इस तस्वीर में भी आप लोग देख सकते हैं कि यह एक फ्लॉपी डिस्क है और दोस्तों इसमें केवल 1.44 MB तक ही डेटा को स्टोर किया जा सकता था। आप लोगों को याद रखनी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सिलेक्टिवली प्रश्न है, इसे भी आप लोग स्टार मार्क अवश्य कर लेंगे।
बतानी है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो सही उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो सही आंसर होगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बतानी है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की थी। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी मोसले। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की थी दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मोसले। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे। तो दोस्तों इसी बात पर वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि जब भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसे देख पाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो लेकर के, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।